Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. This is Chanchal, your English teacher from SVM Mansa. So, welcome you all in our English class. So, students, in our last clip, we have started reading lesson lesson 2, The Friendly Mongoose. There was a farmer and his wife lived with their baby in a village. They brought a pet to provide a companion to their kid. They were very happy. One day, farmer and his wife went out for some work. Today we will read next what happened after that. Let's start reading. Open your books, page number 5. The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. फार्मर की वाइफ थी जो वो घर वापस आई, उसके हाथ में एक बास्केट उठा रखी थी. शी फाउंड द mongoose एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पास. तो उसने देखा कि जो mongoose है, उसने एंट्रेंस पे घर के दरवाजे पे उसने mongoose को देखा और वो खून से लथपथ था. उसका चेहरा, उसके पंजे, पास होते हैं बेटा पंजे, उसके पंजे थे जो खून से भरे पड़े थे. शी जम्प्ड टू द कंक्लूजन दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड एंड द mongoose वॉज द गिल्टी वन. तो उसने अपने आप से ही अंदाज़ा लगा लिया कि उसका बेटा है जो वो ब्लड है जो वो उसके बेटे का है और mongoose ने उसे मार दिया है. तो इसको हम फुल एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे. द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज. अब फार्मर की वाइफ है जो मार्केट गई हुई थी, वो मार्केट से वापस आई अपनी शॉपिंग ख़त्म करके. तो उसके हाथ में कुछ बास्केट उठा रखी थी, एक टोकरी उठा रखी थी जिसमें सब्जियां थी. शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज इफ़ वेटिंग फॉर हर. उसने देखा कि mongoose बाहर ऐसे बैठा था जैसे वो उसी का इंतज़ार कर रहा हो. ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर. जैसे ही उसने उसे देखा वो उसकी तरफ भाग के आया. एज़ वॉज कस्टमरी, जैसे वो अक्सर करता था. कस्टमरी का मतलब होता है बेटा रिवाज. जैसे कोई चीज़ है ना कॉन्टीन्यूसली वैसे ही एक ही सेम पैटर्न में होती रहती है, उसको बोलते हैं कस्टमरी. तो वो भी हमेशा ऐसे ही करता था जब वो बाहर से आती थी. द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम. तो फार्मर की जो पत्नी थी उसने एक नज़र जब mongoose को देखा तो वो एकदम से चिल्ला उठी. स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाना. ब्लड शी क्राइड, खून, उसने चिल्ला के कहा. द फेस एंड द पास ऑफ द mongoose वर स्मीयर्ड विद ब्लड. तो जो फेस था, जो चेहरा था और उसके पंजे थे mongoose के, वो खून से, स्मीड का मतलब होता है बेटा लथपथ हो जाना, लथपथ हो रखे थे. यू बिग एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली. तो अब वो पागलों की तरह, हिस्टेरिकली का मतलब होता है बेटा पागलों की तरह चिल्लाते हुए वो बोली, हे दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries. तो she was blind with rage, वो गुस्से से पागल हो गई, अंधी हो गई. And with all her strength, फिर उसने जितनी भी उसके पास पावर थी, brought down the heavy basket, अपना पूरा जोर लगा के उसने अपनी भारी सी जो बास्केट थी वो नीचे गिरा दी जो सब्जियों से भरी थी. Turn your pages बेटा. On the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. तो उसने वो जो अपनी बास्केट थी ना, जो सब्जियों भरा थैला था, वो mongoose के ऊपर फेंक दिया उसने, जो ब्लड से, खून से भरा हुआ था. और फिर वो अंदर दौड़ के चली गई अपने बच्चे के झूले के पास. द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप. बच्चा गहरी नींद सो रहा था. फास्ट अस्लीप का मतलब है बेटा गहरी नींद सोना. बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग. लेकिन उसके पास ही ज़मीन पर एक काले रंग का सांप पड़ा हुआ था. टॉर्न एंड ब्लीडिंग, वो फटा हुआ था जैसे उसको किसी ने फाड़ दिया हो और उसमें से खून निकल रहा था. इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड. तो इन अ फ्लैश का मतलब है बेटा अपने दिमाग में वो सोचने लगी. उसने खुद से ही अपनी माइंड में पिक्चर बना ली कि उसने रियलाइज़ किया कि क्या हुआ होगा. शी रैन आउट लुकिंग फॉर mongoose. अब वो सारी कहानी समझ गई. जब उसने सोचा तो वो दौड़ के mongoose को देखने आई. ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन. तो उसने कहा, ओ तुमने तो मेरे बच्चे की जान बचाई, तुमने स्नेक को मार डाला. व्हाट हैव आई हर्ड डन, और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया. शी क्राइंग टचिंग द mongoose who lay dead and still unaware of her sobbing.
तो वो चिल्लाती रही और उसने मॉन्गूस को टच किया, छुआ उसे, जो कि ज़मीन पर बिल्कुल शांत चुप मरा हुआ पड़ा था। उसको उसके रोने की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, सोबिंग का मतलब है सिसकना, सिसकियाँ लेके रोना, तो उसको उसकी कोई सिसकियाँ नहीं सुनाई दे रही थी। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रैशली, अब फार्मर की जो पत्नी थी जिसने एकदम से जल्दबाजी में, हेस्टली का मतलब होता है जल्दबाजी और रैशली का मतलब है गुस्से में, क्रोधित होके, उसने क्रोधित होके जल्दबाजी में जब एक्ट किया, एकदम से रिएक्ट किया, स्टेड लॉन्ग एट द डेड मॉन्गूस। अब वो स्टेड लॉन्ग का मतलब है लंबे टाइम तक घूरती रही उसकी बॉडी की तरफ, मरे हुए मॉन्गूस की तरफ देखती रही। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, फिर एकदम से उसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम, तो अब अपने आंसू साफ करते हुए वो अंदर चली गई अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए। इस तरह ये लेसन बेटा कंप्लीट हो जाता है हमारा।